हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। जसमीत दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, शायद ज़्यादा सर्कुलेट नहीं हुई है, लेकिन कोई बात नहीं। आई कीप ऑन पोस्टिंग सम वीडियोस। हो सकता है कि जहाँ तक पहुँचनी है वहाँ तक पहुँच जाए और धीरे धीरे लोगों को समझ में आनी शुरू हो जाए और पसंद आए मेरी चीज़। एक्चुअली मैं आपसी भाईचारे को और ह्यूमैनिटी को लेके बढ़ रहा हूँ आगे, तो शायद ये चीज़ ना लोगों के दिमाग में थोड़ी धीरे से आती है। अगर शायद कोई धर्म चलाना होता तो शायद बहुत जल्दी आ जाता, बट खैर धर्म वगैरह की बातें हम नहीं करते हैं। ह्यूमैनिटी और एक आपसी प्रेम की बात करनी ज़्यादा ज़रूरी है एक्चुअली। और आज एक छोटे से विषय को जो बहुत बड़ा बना दिया गया, उसके ऊपर मैं बात करना जरूर चाहता हूँ। पीछे मैंने एक न्यूज़ देखी थी कि अमृतसर में एक लड़की थी, कोई मकवाना, मिस मकवाना शायद, उनका नाम मुझे पूरा नहीं पता है। उन्होंने योगा किया था वहाँ पे, और उसको लेकर काफ़ी विवाद छिड़ा था जो बहुत ज़्यादा तूल पकड़ चुका है। और अभी कुछ वीडियोस भी मैं देख रहा था यूट्यूब पे। दोस्तों, होता क्या है एक्चुअली कि ये सब चीज़ें ना कुछ लोग देखते हैं, ढूंढते हैं, क्योंकि उनका ब्रेड एंड बटर है। लाइक, फॉलोवर्स, कमेंट्स, एक फेम मिल जाता है उन्हें इन सब चीज़ों से। या फिर हो सकता है कोई षड्यंत्र के तहत भी कर रहे हो कुछ लोग हैं। और एक मसाला, जैसे बोलते हैं ना कि एक मसाले की फिराक में बैठे रहते हैं, और इस सब चीज़ों से उन्हें एक मसाला मिल जाता है। तो काइंड ऑफ एक मसाला मिला लोगों को, और इस पर लोगों ने बात करनी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने तो भड़काना तक शुरू कर दिया कि इधर क्यों जा रहे हो, उधर क्यों जा रहे हो। हाउएवर कि देखो, जिसका आस्था जहाँ पर, जिसका जो शौक है जहाँ पर, उसने वहाँ पे जाना ही है। लेकिन आप ऐसा कह के खुद अपनी इज्जत को गिरा रहे हो एक्चुअली। मैं नहीं कहता हूँ कभी भी कि आप गुरुद्वारे जाओ, मंदिर ना जाओ, मंदिर जाओ तो मस्जिद ना जाओ। मैं कभी नहीं कहता। जहाँ आपको शांति मिलती है, यू कैन गो एज यू विश। बट असली शांति तो वही है जो इंसान को इंसान समझ के मिले, और इन सब चीज़ों से दूर ही रहा जाए कि किसी को किसी के खिलाफ भड़का दिया, एक दूसरे को आपस में लड़ा दिया। इन सब चीज़ों से जितना दूर रहोगे उतनी ज़्यादा शांति मिलती है, जो किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाके कभी नहीं मिलती। खैर, पर इस बात को ज़्यादा उठाना भी ज़रूरी था इसलिए क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दो कम्युनिटीज़ में या दो धर्मों में लड़ाई होती है, नफरत पैदा होती है। तो नफरत, मैं बेसिकली नफरत के खिलाफ हूँ। तो यहाँ पर इसलिए मैंने इस विषय को आज उठाया क्योंकि इस नफरत को कहीं ना कहीं अगर मेरा कंट्रीब्यूशन हो कि कम किया जा सके तो। हुआ क्या था, एक लड़की गीता मकवाना, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है, शी वेंट टू गुरुद्वारा दरबार साहिब अमृतसर, और उसने वहाँ पे योगा किया, जिसकी वजह से एसजीपीसी ने उसको नोटिस में लिया। और उनका भी कहना है, यहाँ पर सबसे पहले मैं एसजीपीसी को ये जरूर बोलना चाहूँगा कि एसजीपीसी एक मैनेजमेंट कमेटी है, और गुरुद्वारे की मैनेजमेंट कमेटी को बहुत पोलाइट, बहुत सॉफ्ट और रिस्पेक्टेड होना चाहिए। उन्हें बहुत प्यार से उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी, बजाय कि वो एकदम से हार्श हो जाए। और यहाँ पर गुरुद्वारा कमेटी की बिल्कुल मैं गलती मानता हूँ, लेकिन गुरुद्वारा कमेटी की गलती का मतलब ये नहीं है कि गुरु ग्रंथ साहब से कोई गलती हुई है या उस धार्मिक स्थान से कोई गलती हुई है। कमेटी है, वहाँ के लोग हैं, लोगों द्वारा चलाई जाती है, तो लोग अच्छे बुरे हो सकते हैं। खैर, ये समझदारों के बात समझ में आएगी। जिन्होंने नफरत फैलानी है वो तो फैलाते रहेंगे, उनके तो मसाला है। उनके लिए तो सिर्फ ये है कि भैया लाइक, व्यू और अपने सब्सक्राइबर्स बटोर लें और अपनी जेब भर लें। जो देखने वाला है वो अपने आप अपनी चीज़ जाने, वो उसके दिल में नफरत आ रही है, वो एक उसका चाहे कोई सच्चा दोस्त जो है, जो चड्डी बड्डी है, वो भी कोई उस धर्म से बिलोंग करता हो और उसके साथ रिलेशन टूट जाए, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी जेब से मतलब है। तो इस बात को भी आप समझ के चलिए। खैर, हुआ यूं कि आप किसी भी गुरुद्वारे साहब में जाते हो या किसी भी धार्मिक स्थान में हम लोग जाते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना बहुत अच्छी बात है। वहाँ की ना एक पर्टिकुलर मर्यादा होती है, जिस मर्यादा को जब भी आप श्रद्धालु बन के जाते हैं,
वो बात अलग है कि आप किसी मोटिव से जा रहे हैं। अगर आप पर्टिकुलरली किसी मोटिव से जा रहे हैं तो फिर आप श्रद्धालु नहीं है, फिर तो आप एक षड्यंत्रकारी या एक आप मोटिव लेके जा रहे हैं जो आपने करना है वहाँ पे। तो वो तो आपकी सोच के ऊपर है कि आप किस तरीके से जा रहे हो। बट अगर आप वास्तविक में एक श्रद्धालु हैं तो उस पर्टिकुलर स्थान की मर्यादा को आप समझ के चलेंगे। हम भी जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, लेकिन वहाँ की जो मर्यादा है या जिस मर्यादा को वहाँ के लोग उसका पालन कर रहे हैं, हमें उस चीज़ को ध्यान में रखकर वहाँ जाना चाहिए। तो उन बहन जी से गलती ये हुई कि उन्होंने उस जगह की मर्यादा का पालन नहीं किया। इस वजह से ये सारा मुद्दा हुआ। और एसजीपीसी की गलती ये रही कि उन्होंने उसको प्यार से हैंडल नहीं किया, रिस्पेक्ट से हैंडल नहीं किया, और उन्होंने थोड़ा सा हार्श हो गए। तो सिर्फ ये मुद्दा था। लेकिन इसके साथ साथ मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा जो भाई इसको अपना ब्रेड एंड बटर मान के चल रहे हैं इस मुद्दे को। ये इतना गहन मुद्दा नहीं है, और आप इस षड्यंत्र को ज़्यादा आगे मत बढ़ाए तो अच्छा है यार। आपसी प्रेम प्यार को आप बढ़ावा दें। एंड उनसे एक दो सवाल भी हैं, जो ऐसे कंटेंट राइटर्स हैं जो वीडियोस यूट्यूब पे बनाते हैं, कि आप अगर लाइक और सब्सक्राइब भी बटोरना है आपने, और आप चाहते हैं कि आपके व्यूज़ बढ़े, तो भाई प्यार की बातें कर लो यार। ज़रूरी थोड़ी ना है कि नफ़रत बांट के ही आपको लाइक और व्यूज़ लेने हैं। कोई अच्छी चीज़ कर लो, कोई इस चीज़ को, मुद्दे को, या कोई भी मुद्दा हो, किसी भी धर्म से रिलेटेड मुद्दा हो, उसको शांत करने पे भी मदद की जा सकती है। आपस में प्रेम प्यार बढ़ाने का भी आप कंटेंट लेकर आ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि भड़काऊ लेकर आए। और आज का ज़माना भी ऐसा ही है कि अगर आप किसी को भड़काओगे तो आगे से भी 2-4 वीडियो आ जाएंगी, फिर आप 2 वीडियो और डालोगे तो फिर और 4 आ जाएंगी। इससे तो भाई नफरत ही बढ़ेगी, वो प्यार तो नहीं आने वाला इससे। और अगर आप वाकई अपने आप को एक ट्रू सोल्जर, ट्रू हिंदुस्तानी, ब्ला 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 बहुत सारी बातें बोलते हैं अपने आप को, खैर ये लोग, पर अगर आप वाकई इस तरीके से आप अपने आप को समझते हो तो पहले अपनी चीज़ को समझिए कि आपका रिलीजन या आपका कम्युनिटी आपको क्या सिखा रही है। क्या आपको ये चीज़ें सिखाती है कि ये आप इस तरीके से चलें? अगर सिखाती है तो मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता। बट हाँ, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी रिलीजन या कोई भी कम्युनिटी नहीं सिखाती है। सब आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट और इज्जत प्यार ही सिखाते हैं। आपने कौन सी रिलीजन को पढ़ा है ये मैं नहीं जानता, और मैं ना जानना चाहता हूँ इस चीज़ को। उसका रीज़न है क्योंकि जितना हम नेगेटिव जाएंगे उतना नेगेटिव हो जाएंगे, तो मैं नेगेटिव नहीं होना चाहता। आई एम पॉजिटिव एंड आई एम हैप्पी। खैर, अब सेकंड, उसमें एक छोटा सा, जो लास्ट टाइम मैंने एक बात कही थी रिलीजन को लेके, गुरु नानक साहब को लेके, थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कमेंट वगैरह तो शायद नहीं आए आप में से किसी के, जो किसी ने सवाल नहीं पूछा है। बट एक सवाल मेरे जहन में ये आया था कि जब मैंने बात करी कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसका कोई रिलीजन होता नहीं है, उसके बाद जब उसकी फैमिली जो है वो उसको जैसे जैसे सिखाती है, अपने रिलीजन में डालती है, तो उस तरीके से उस रिलीजन में चला जाता है। बट इनिशियली बच्चा जो है वो इंसान ही पैदा होता है। सिमिलरली इसी बात के ऊपर एक चीज़ और मैं कंटिन्यू करता हूँ इसी पे, कि जब बच्चा पैदा हुआ है ना, तो अब हम उसको छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ भी लाइक उसके साथ, या उसको कोई नॉलेज नहीं देते हैं, या उसको कोई भी सिखाते नहीं है, समझाते नहीं है, उसको जस्ट लीव इट लाइक दैट। वो हाँ, ऑब्वियसली पेरेंट्स है तो पालन पोषण तो करना ही है, बट उनको इन सब चीज़ों से दूर रखा जाए, कि ना उसको अपने संस्कार दिए जाए, ना उसको कहाँ लेके जाया जाए, ना कहीं लेके जाया जाए। जब वो बड़ा होता है टाइम के साथ साथ, ही विल बिकम अ ह्यूमन बीइंग। वो वाकई में ही एक इंसान बनता है, क्योंकि जब इन सब चीज़ों को वो अपने आसपास में देखता है, या इन सब चीज़ों का वो अनुसरण करता है, जिसे मैं प्रॉपर हिंदी में बोलूँ तो, जब वो इन सब चीज़ों का अनुसरण करता है तो वो उस चीज़ को अडेप्ट कर लेता है, और उसको लगता है कि शायद यही चीज़ जो है, या यही रिलीजन, या ये जो कास्ट है, ये मेरा है। टेक्निकली ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अपने साथ लेकर कुछ नहीं आया। वो तो अपने साथ जो लेकर आया है, आपने उसको तो वैसा रहने ही नहीं दिया।
और जो वो अपने साथ लेकर आए, अगर आप उसको वैसा रहने दो तो शायद वो इंसानियत को समझ सके, इंसान बन सके। लेकिन अगर वो उस तरीके से नहीं रहता है, शरीर के अंदर चेंजेस नहीं की जाती हैं उसकी, और यहाँ पर भी एक है, बहुत सी जगह पे मान्यता है, या हर धर्म ही यूजुअली ये मानता है कि भगवान जो है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, उससे ज़्यादा दिमागदार और उससे ज़्यादा जो ताकतवर कोई भी नहीं है। उसने जो कुछ भी आपको दिया है वो सही दिया है, उसका कोई ना कोई उपयोग है। ये बात आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, और कोई भी धार्मिक व्यक्ति वो इसी बात को मानता है। तो जो कुदरत ने या भगवान ने जो आपको दिया है उसका कोई ना कोई इस्तेमाल ज़रूर है, उसका कोई ना कोई यूज़ ज़रूर है आपकी बॉडी का। आप एक कान निकाल दो, आप दो कान तो है, दो कान है, एक कान से सुन लेंगे, एक कान निकाल दीजिए, बट क्या होगा उससे? आपकी बॉडी का बैलेंस ख़राब हो जाएगा। जो कान है वो आपके बेसिकली बॉडी को भी बैलेंस करते हैं सुनने के साथ साथ। इसी तरीके आपकी आंखों के दो आंखें होने का भी अलग एक मकसद है। आपके बाल होने का एक मकसद है। बाल भी जिंदा होते हैं, आपको शायद ये भी ना पता हो, लेकिन बाल जो हैं आपके शरीर के, आप अगर उनको देखेंगे तो वो लिविंग है, क्योंकि आपके बाल एक लेंथ तक बढ़ते हैं। जब वो बढ़ते हैं तो बढ़ना रुक जाते हैं, लेकिन जब वो ग्रे होना शुरू होते हैं तो जो जड़ से शुरू होंगे तो बिल्कुल एंड तक ग्रे होंगे। अगर आप नहीं भी काटेंगे उसको तो वो जहाँ से वो ग्रे होना शुरू होते हैं वो बिल्कुल एंड तक ग्रे होंगे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लिविंग बीइंग है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज़ जो आपको कुदरत ने या भगवान ने दी है उसका कोई ना कोई इस्तेमाल तो है, और उससे ज़्यादा समझदार, भगवान से ज़्यादा अक्लमंद तो कोई भी नहीं है, कोई भी मनुष्य हो ही नहीं सकता। फिर हम छेड़छाड़ क्यों करते हैं उनके साथ? आपने किसी भी चीज़ के साथ छेड़छाड़ करके अगर आप बोलते हो कि मैं फलाने धर्म में आ गया, ऐसा नहीं है। आप धर्म में नहीं आते हो, आप धर्म से अलग हो जाते हो, क्योंकि जब आपने खुदा की बनाई हुई, भगवान की बनाई हुई, रब की बनाई हुई, कुदरत की बनाई हुई, जब उस बनाई हुई चीज़ से ही अगर आपने उससे छूट गए, हट गए, तो फिर आप कैसे धर्म में प्रविष्ट हो गए? फिर तो आप धर्म से बाहर ही निकल गए ना। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी ध्यान देने वाली है। खैर, अब आगे भी बात करते रहेंगे, आज तक के लिए इतना ही। बट एक चीज़ फिर मैं दोबारा से बोलूँगा ऐसे यूट्यूबर्स के लिए या ऐसे लोगों के लिए जो नफ़रत से अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं, भाई प्लीज़ प्यार मोहब्बत से कमा लो रोज़ी रोटी, और उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। आप भी रात को चैन की नींद सोओगे बल्कि, और उसके लिए आपको कंटेंट बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस प्यार से एक दूसरे के साथ बात करनी पड़ेगी, इज्जत और रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। खैर, इन्हीं बातों से मैं आपसे विदा लेता हूँ, और थैंक यू वेरी मच कि आपने फिर मेरे को सुना। अगर ये बातें यहाँ पर अच्छी लगी हो तो फिर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, आगे अपने दोस्तों को भी सुनाइए, और क्वेश्चन ज़रूर पूछिए यार, प्लीज़ क्वेश्चन ज़रूर पूछिए। आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी और मेरी भी बढ़ेगी। तो क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ ज़रूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं दोबारा।